गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आई होप आप एकदम मस्त होंगे। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर्स, जो हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो आज हम इसमें बेसिकली देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। तो इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि फार्मेसी वर्ड अपना कहाँ से आया, इस कैसे ये एक इंडिया का मोस्ट प्रोफेशन बना, सो देख लेते हैं। तो जैसे कि अब फार्मेसी फार्मेसी हमारा शब्द जो एक ग्रीक वर्ड फार्माकोन से डिसाइड हुआ है, मीन्स ड्रग और मेडिसिन। मतलब फार्माकोन का मतलब जो हमारी फार्मेसी है वह पूरी ड्रग और मेडिसिन के यहाँ पर है। फार्मेसी इज बेसिकली ए हेल्थ केयर प्रोफेशन, डील्स विद नॉलेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड देयर प्रिपरेशन फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज। तो जो हमारी फार्मेसी है वो एक बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशन है, जिसमें हम लोग नॉलेज रखते हैं यहाँ पर ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन की, और यहाँ पर नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज की, यानी कि जो हमारी नेचुरल यानी कि जो हमारे पेड़ पौधों एनिमल से यहाँ पर दवाएं बनती है वो, और सिंथेटिक सोर्सेज यानी कि जो हमारी केमिकल से यहाँ पर दवाएं बनती है उनकी। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर फार्मासिस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट जो हमारा एक पर्सन, ए फार्मासिस्ट इज द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड स्पेसिफाइड टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस देम। तो जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो यहाँ पर एक्सपर्ट होता है ड्रग्स की डीलिंग करने में, प्रिपेयर उनको बनाने में, और ड्रग्स या मेडिसिन को स्पेशल करने में। तो अब हम सिंबल ऑफ फार्मेसी को यहाँ पर देख लेते हैं। तो symbol of pharmacy, bowl of Phrygia along with the road of Excelpis is known as symbol of pharmacy। मतलब जो हमारे एक्सेल्पिस है, रोड ऑफ एक्सेल्पिस, तो जो हमारे एक्सेल्पिस है वो यहाँ पर हमारी मेडिसिन यानी कि जो हमारे दवाओं के दाता है। और यहाँ बॉल ऑफ हाइजिया, तो ये एक्सेल्पिस की ही बेटी है, तो ये हमारी स्वास्थ्य की देवी है। तो बाउल ऑफ हाइजिया हमारी स्वास्थ्य की देवी, और एक्सेल्पिस यहाँ पर दवाओं के देवता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं फादर ऑफ फार्मेसी। फादर ऑफ फार्मेसी प्रोफेसर विलियम प्रॉक्टर को यहाँ पर फादर ऑफ फार्मेसी जाना जाता है, यानी कि जो हमारे फादर ऑफ फार्मेसी है वो यहाँ पर प्रोफेसर विलियम प्रॉक्टर है। अब यहाँ पर हम इवोल्यूशन हिस्ट्री मेन टॉपिक पर आते हैं आज के। तो इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, इवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो जो हमारी फार्मेसी है वो यहाँ पर 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड है। तो आइए हम इन्हें थोड़ा थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। सो 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स यहाँ पर एंशिएंट इरा, एम्पायरिक इरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा, पेशेंट केयर इरा, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इरा। तो आइए हम इन्हें थोड़ा थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एंशिएंट इरा की। तो एंशिएंट इरा, इसमें इन एंशिएंट टाइम्स लिव्स, यानी कि जो हमारा यहाँ पर पुराना समय था, पुराना टाइम यानी कि जो हमारा पिछला समय था, लिव्स कूल्ड वाटर एंड एनिमल एक्सट्रेस यूज द ट्रीटमेंट दे। मन यानी कि जो हमारा पुराना समय था वहाँ पर पेड़ पौधों की पत्तियों, कूल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी, और एनिमल स्ट्रक्चर मतलब जो हमारी एनिमल यानी कि जो हमारे जानवरों से यहाँ पर दवाई प्राप्त होती थी उन्हीं का यहाँ पर ट्रीटमेंट हम लेते थे। दे आर नो सिंथेटिक सोर्सेज अवेलेबल इन इरा, यानी कि इस इरा में हमारे पास कोई सिंथेटिक सोर्सेज यानी कि कोई केमिकल या इंडस्ट्रियल सोर्सेज यहाँ पर मेडिसिन के अवेलेबल नहीं थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एम्पायरिक इरा की। तो इन दिस इरा फार्माकोपिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकम प्राइमरी टूल फॉर फार्मासिस्ट, यानी कि हमारे इस इरा में यहाँ पर फार्माकोपिया इस्टेब्लिश्ड हो चुका था। तो इसमें जो हमारे प्राइमरी टूल जो फार्मासिस्ट का आता है, तो प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर डेवलप्ड एंड हिज टाइम एंड इफोर्ट्स टू एडवांस ऑफ फार्मेसी, यानी कि जो हमारे प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर थे उन्होंने वहाँ पर फार्मेसी को और ग्रो करवाने और एडवांस बनाने में अपना पूरा टाइम यहाँ पर दे दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा की। इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा, इन दिस इरा डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स स्टार्टेड ऑफ इंडस्ट्री लेवल, यानी कि इस इरा में हमारे पास जो इंडस्ट्री लेवल यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज थी वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसमें हमारे डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर मेडिसिन की इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में होने लग गई थी।
रैपिड मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉलो, यानी कि मास का मतलब बहुत ज़्यादा, रैपिड का मतलब बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत तेज़ी से हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेडिसिन का प्रोडक्शन होना चालू हो गया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर द पेशेंट केयर इरा की। इन दिस इरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन स्टार्टेड, फार्मासिस्ट स्टार्टेड टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड पेशेंट एजुकेशन, यानी कि इस इरा में हमारी जो डेवलप और न्यू मेडिसिन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। फार्मासिस्ट स्टार्टेड टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारे फार्मासिस्ट की मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यहाँ पर मेडिसिन के प्रति बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड पेशेंट एजुकेशन। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो हमारी फार्मेसी हिस्ट्री है वो यहाँ पर 2 फेज में डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारी आज़ादी से पहले यहाँ पर फार्मेसी में क्या क्या डेवलप हुए, क्या क्या फार्मेसी की हिस्ट्री है। और सेकंड है हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारा यहाँ पर आज़ादी के बाद क्या क्या डेवलप हुए, क्या क्या यहाँ पर चेंजेस हुए। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर बिफोर इंडिपेंडेंस। तो बिफोर इंडिपेंडेंस में सबसे पहले यहाँ पर 1842 में यहाँ पर सबसे पहले हमारी फार्मेसी एजुकेशन स्टार्टेड एट सर्टिफाइड लेवल इन गोवा बाय पुर्तगाल्स, यानी कि जो हमारे पुर्तगाल वासी आए थे इंडिया में, तो उनकी हेल्प से यहाँ पर सबसे पहले गोवा में सर्टिफाइड लेवल यानी कि पेपर के लेवल पे यहाँ पर हमारी फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट की गई। सर्टिफाइड लेवल यानी पेपर के लेवल पे यहाँ पर फार्मेसी एजुकेशन गोवा में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट यहाँ पर 80-70 में मद्रास मेडिकल कॉलेज कंडक्ट फर्स्ट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, यानी कि सबसे पहला हमारा एग्ज़ाम मद्रास मेडिकल कॉलेज में कंडक्ट हुआ, जो हमारा ड्रगिस्ट और केमिस्ट के यहाँ पर रूप में था। 80-81 की अगर बात करें तो यहाँ पर फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ कंपाउंडर्स स्टार्टेड इन बंगाल, यानी कि जो हमारे कंपाउंडर्स थे उनकी यहाँ पर फॉर्मल ट्रेनिंग कराई गई बंगाल के अंदर। 1930 की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल RN चोपड़ा टू सी फार्मेसी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, यानी कि 1930 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारी इंडिया की सरकार थी, उन्होंने यहाँ पर एक कमेटी अपॉइंट करी है अंडर द चेयरमैनशिप में, मतलब RN चोपड़ा की चेयरमैनशिप में एक कमेटी अंडर की गई, जो कि यहाँ पर इसलिए की गई कि हमारी फार्मेसी क्यों ग्रो नहीं कर पा रही है, क्यों डेवलप नहीं हो पा रही है, इसके लिए यहाँ पर ये कमेटी अपॉइंट की गई। 1931 की बात करें तो कमेटी पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट सेइंग दैट देयर वाज नो रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि 1931 में हमारी कमेटी पब्लिश जो हुई थी 1930 में, तो उसने एक रिपोर्ट पब्लिश यहाँ पर करी कि नो रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि हम फार्मेसी का इंडिया में कोई प्रोफेशन यहाँ पर नहीं है। इसके लिए एक 1930 में इसका फर्स्ट एडिशन यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुआ। 1935 की अगर बात करें, अगर 1935 की यहाँ बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वाज established which later converted into इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, यानी कि 1935 में यहाँ पर हमारे इंडिया में यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इस्टेब्लिश्ड हुई, जो यहाँ पर लेटर कन्वर्टेड यानी कि जो बाद में यहाँ पर लेटर से कन्वर्ट होकर हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन कहलाई। 1937 की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ 3 ईयर बी फार्मा कोर्स बाय प्रोफेसर महादेवा लाल श्रोफ एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि महादेवा लाल श्रोफ हमारी इंडिया फार्मेसी के यहाँ पर फादर है, यानी कि आप इनको यूँ भी कह सकते हैं फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया महादेवा लाल श्रोफ। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर 3 ईयर्स यानी कि जो हमारा बी फार्मा फर्स्ट बार में स्टार्ट हुआ था तो वो यहाँ पर 3 ईयर का था। तो इन्होंने जो 3 ईयर बी फार्मा कोर्स, तो सबसे पहले महादेवा लाल श्रोफ ने इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया। तो 1940 की अगर बात करें तो 1940 में इस्टेब्लिश्ड ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, यानी कि 1940 में यहाँ पर हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुई।
और 1940 में ही हमारा इंट्रोडक्शन टू ड्रग एक्ट 1914, यानी कि 1940 में ही हमारा ड्रग अधिनियम 1940 में यहाँ पर लागू हुआ। 1945 की बात करें तो यहाँ पर फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस टू मैनेज द फार्मेसी एजुकेशन इंडिया, मतलब यहाँ पर फार्मेसी बिल प्रोड्यूस्ड किया गया कि फार्मेसी में क्या क्या मतलब उनकी, जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, तो उनका एक बिल यहाँ पर तैयार किया गया। तो 1946 में यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट, यानी कि जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट यहाँ पर 1946 में पब्लिश की गई। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारी आज़ादी के बाद यहाँ पर फार्मेसी में क्या डेवलप हुआ, क्या ग्रो हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर 1948 में पब्लिकेशन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, यानी कि 1948 में यहाँ पर हमारी फार्मेसी एक्ट यानी फार्मेसी अधिनियम यहाँ पर लागू किया गया। 1948 में ही हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कंस्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट डॉक्टर बी एन घोष, यानी कि डॉक्टर बी एन घोष की चेयरमैनशिप उनके अंडर में यहाँ पर कमेटी कंस्टिट्यूट की गई जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर थी। अब 1949 में यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी पीसीआई है उसका यहाँ पर 1949 को में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो पीसीआई मतलब जो हम अभी डी फार्मा, एम फार्मा, बी फार्मा कर रहे हैं वो सब हमारा पीसीआई के अंडर कर रहे हैं। पीसीआई की ये पूरी स्टडी है, तो उसी के अंडर में यहाँ पर हम ये स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। 1950 में पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया है उसका यहाँ पर फर्स्ट एडिशन 1950 में यहाँ पर पब्लिश हुआ। 1985 में नैरोटिक एंड फिजियोक्रोप्टिक सब्सटेंस एक्ट हैज़ बीन इंस्टेड, यानी कि 1985 में हमारा नैरोटिक एंड फिजियोक्रोप्टिक जो हमारी नशीली दवाएं, नैरोटिक यानी कि जो हमारी नशीली दवाएं हैं या लाइक ड्रग्स, तो इनके रोकथाम के लिए यहाँ पर एक एक्ट पब्लिश किया गया। अब हम देख लेते हैं फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, जो हमारे महादेवालाल श्रोफ है। तो M.L. श्रोफ, फादर ऑफ फार्मेसी ऑफ इंडिया। तो महादेवालाल श्रोफ का जन्म यहाँ पर 6 मार्च 1902 में दरभंगा इन बिहार, यानी कि 6 मार्च 1902 को दरभंगा इन बिहार में इनका जन्म हुआ। ही स्टार्टेड बी फार्मा एंड एम फार्मा एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि इन्होंने सबसे पहले इंडिया में बी फार्मा एंड एम फार्मा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किए। अब हम लास्ट टॉपिक यहाँ पर देख लेते हैं जो कि हमारा फार्मेसी कोर्स ऑफर्ड इन इंडिया टुडे। तो आज के समय में हम कौन कोर्स हैं यहाँ पर फार्मेसी के कोर्स अपने इंडिया में कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है डिप्लोमा इन फार्मेसी जो हमारा डी फार्मा है, बैचलर ऑफ फार्मेसी जो हमारा बी फार्मा जिसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्मा, प्रैक्टिस बेस्ड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि जो हमारा पीडीपी है, मास्टर ऑफ साइंस जो हमारा एमसीपी है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी यानी कि जो हमारी पीएचडी है वो यहाँ पर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में आती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।